हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लासेस में हम लोग बीजी के अंदर सीखने वाले हैं कि कैसे बीजी में अपने कंपनी का बैकअप लेते हैं और बैकअप लेने के बाद से जब भी उसका रिक्वायरमेंट हो फ्यूचर में तो इसको रिस्टोर कैसे करते हैं। वो आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, जानते हैं। तो देखिए, इसके बारे में बताया भी जा रहा है कि कंपनी में बैकअप क्यों लेते हैं, क्या रीजन है। ठीक है, मैंने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताया और समझाया है। ठीक है, देखिए बताया जा रहा है कि डाटा के सुरक्षा के लिए हमें समय समय पे बैकअप लेना चाहिए, जिससे सिस्टम की खराबी या किसी अन्य टेक्निकल समस्या की वजह से कोई नुकसान ना हो। मतलब क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा चलेगा ही चलेगा। कभी भी किसी कारणवश, ठीक है, हमारा सिस्टम खराब हो सकता है, उसको फॉर्मेट करने की रिक्वायरमेंट आ सकती है, तो डाटा क्या होते हैं, डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, तो दिक्कत क्या होती है कि उस डाटा को फिर से हमको लाना, ठीक है, पड़ता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है और सही से वो डाटा मिल नहीं पाता है। ठीक है, टाइम ज़्यादा बर्बाद होता है। तो बैकअप कैसे लेते हैं, रीजन क्या है, तो मैंने बताया है। चलिए इसका स्टेप एक एक करके बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। ये इसी के बारे में लिखा गया है, तो एक एक करके हम लोग पढ़ते रह जाएंगे। मेन टॉपिक पे आते हैं। बैकअप लेने का तरीका क्या बताया जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्लोज कंपनी। मतलब अगर आपको नॉर्मल बैकअप लेना हो, क्या लेना हो, नॉर्मल बैकअप। ऑटोमेटिक बैकअप नहीं बता रहा हूँ, पहले नॉर्मल बैकअप बता रहा हूँ कि कैसे टाइम टाइम पर हम बैकअप लेते हैं और उसको रिक्वायरमेंट के आधार पे हम लोग रिस्टोर करते हैं। तो बताया जा रहा है क्लोज कंपनी, मतलब बीजी, जिस बीजी सॉफ्टवेयर में आप काम कर रहे हैं, तो अगर आपका पहले कंपनी खुला तो उसको क्लोज करना पड़ेगा। अगर कंपनी खुला रहेगा तो आप बैकअप नहीं ले सकते उसमें। ये टैली में ऐसी बातें नहीं थी, आप कंपनी खोलिए उसके बाद बैकअप ले सकते हैं, या बंद रहेगा तो भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें जब तक बंद नहीं रहेगा तब तक बैकअप या रीस्टोर का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। तो सबसे क्या करना है, कंपनी क्लोज करना है। तो अभी हमने कंपनी ओपन ही नहीं किया है, तो क्लोज करने की रिक्वायरमेंट हमको अभी नहीं है। चलिए आ जाते हैं क्लोज कंपनी। नेक्स्ट अगला क्या है, बैकअप डाटा। दिख रहा है आपको, बैकअप डाटा पे आना है। उसके बाद से इंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड योर कंपनी, मतलब जो आपके कंपनी का यूजर नेम है और जो पासवर्ड है उसको मेंशन करना है। उसके बाद से आपको जाना है सीट बैकअप लोकेशन। ठीक है, मतलब वो लोकेशन सेलेक्ट करेंगे जहां पे हम अपनी कंपनी का बैकअप लेना चाहते हैं। ठीक है, और उसके बाद से अगला है सेलेक्ट फाइनेंशियल ईयर, उसको करेंगे ओके, बैकअप ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, समझते हैं इसके लिए क्या स्टेप है। तो देखिए, मेरा भी कंपनी ओपन नहीं है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है बैकअप डाटा और रीस्टोर डाटा, दिख रहा है आपको ना। लेकिन यहीं पे अगर मैं आता हूं और मैं अपना कंपनी ओपन कर लेता हूं, बता रहा हूं कि गलती करोगे बार बार तुम लोग। ठीक है, अब देखिए वही ऑप्शन जो अभी दिख रहा था ना, वो ऑप्शन यहाँ पे गायब हो गया। दो ही ऑप्शन है, क्लोज और एडिट। क्लियर है बाबू। तो सबसे पहले क्या करना है, कंपनी खुला है तो उसको बंद करिए। तो क्लोज करते हैं। जैसे क्लोज की, देखिए ऑप्शन आ गया बैकअप डाटा। तो पहले तो वो लोकेशन डिसाइड करो जहां पे बैकअप लेना है। क्या करना है, जहां पे बैकअप लेना है। तो मैंने अभी पेन ड्राइव लगाया है ना, मैं अपने पेन ड्राइव में लेना चाहता हूं। आ जाता हूं दिस पीसी में, और दिस पीसी में आने के बाद से यही देखो मेरा पेन ड्राइव एसके के नाम से, मैं यहाँ पे इसको ओपन किया और राइट क्लिक किया, न्यू पे आया, फोल्डर लिया और मैंने यहाँ पे नेम दिया 7 AM बैकअप। ठीक है बाबू। तो क्या कर लेंगे आप लोग, अपने उस एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में आप एक फोल्डर बना लेंगे जहां पे डाटा को आपको स्टोर करके रखना है। इतना क्लियर है सबको। चलिए अब आ जाते हैं, इसको क्लोज करते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट हमको अभी नहीं है। अब आएंगे यहाँ पे बैकअप डाटा पे, दिख रहा है आपको बैकअप डाटा पे। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि डाटा डायरेक्टरी सर्च कंपनी। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है,
ठीक है, यहाँ पे सर्च जो कंपनी, तो कंपनी बहुत सारे हैं, ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमको लेना किसका है, श्री राम बिल्डिंग मटेरियल, सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो तुरंत पूछा जाएगा यूजर नेम एंड पासवर्ड। क्या पूछा जाएगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यूजर नेम जो है वो यूजर नेम डालेंगे, और जो पासवर्ड है वह पासवर्ड डालेंगे। क्लियर है सबको, कर देंगे यहाँ पे ओके। अब ओके करते ही फिर से देखिए बैकअप डिटेल्स दिया है, और यहाँ पे लिखा गया है कि स्पेसिफाई पाथ फॉर बैकअप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, वह पाथ सेलेक्ट करना होगा जहां पे आपको बैकअप लेना है। तो चलिए, हमको बैकअप लेना कहाँ पे है, मैं यहाँ पे क्लिक किया, देखो लास्ट में यहाँ पे दिख रहा है ना फोल्डर का आइकन, इसी पे आपको क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद से आपको वह लोकेशन चूज करना होगा, ठीक है, जहां पे आपको बैकअप लेना है। तो कहाँ पे लेना है बाबू, अपने पेन ड्राइव में ESK, इसको ओपन करेंगे, फिर से नीचे आएंगे 7 AM बैकअप दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर से देखो फाइनेंशियल पूछा जाएगा, तो बोला ऑल फाइनेंशियल ईयर या प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है इसी का हमको लेना है प्रेजेंट टाइम में फॉर एग्जांपल, क्योंकि काम तो इसी में कर रहे हैं ना, हर साल का रखे हैं। तो वो फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे क्या, ओके। फिर से यहाँ पे मैसेज आया प्रोसीडिंग फॉर द बैकअप ऑफ द कंपनी श्री राम बिल्डिंग मटेरियल, फाइनेंशियल ईयर बताया जा रहा है, लोकेशन बताया जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, ये अब ड्राइव में 7 AM बैकअप, ओके ओके। ठीक है बाबू, अब चलिए हम बैकअप यहाँ पे बैक आते हैं और देखते हैं रियल में गया है कि नहीं गया। तो कहाँ आएंगे सबसे पहले, अपने दिस PC में, बोलो ये ड्राइव में, और देखो डाटा आ गया, साइज क्या है यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग क्लियर है ना। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, आप लोग बैकअप ले लोगे। फॉर एग्जांपल सपोज मान लो मेरे पास पेन ड्राइव नहीं है, तो अब आ जाना कहाँ पे, C ड्राइव में, राइट क्लिक करना, न्यू पे आना, फोल्डर बना लेना, बैकअप। ऐसा नहीं आपको लगे कि हाँ मैं पेन ड्राइव नहीं तो कैसे कर पाऊंगा, तो देखो मैं बैकअप के नाम से फोल्डर बनाया। फिर से यहाँ पे आ जाऊंगा, कहाँ पे आऊंगा, डाटा पे आऊंगा, और उसके बाद से कंपनी को सेलेक्ट करने के बाद यूजर आईडी, और उसके बाद से यहाँ पे पासवर्ड। उसके बाद देखो लोकेशन यहाँ पे फिर से सेलेक्ट करना है, इस बार C ड्राइव में आना है, बैकअप पे आना है, ओके करना है, फाइनेंशियल सेलेक्ट करना है, ओके ओके, बस बैक आते हैं, देखते हैं आया कि नहीं आया। कर लोगे सभी लोग, बहुत सिंपल है, इजी है, क्लियर है, आप लोग आसानी तरीके से कर ले जाओगे। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। ये तुमने नॉर्मल बैकअप लेना आपको बताया है, क्लियर है सबको। चलिए ऑटोमेटिक कैसे लेंगे, तो देखो बताया जा रहा है कि ऑटो बैकअप फीचर्स इन बीजी, मतलब बीजी में देखो बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया गया है कि आप डेली जितना काम कर रहे हो डे वाइज आप डेली का डेली बैकअप ले सकते हो। अब कहो सर कैसे लेंगे, क्या इसके लिए रूल है, तो देखिए बताया जा रहा है कि क्रिएट ए न्यू ऑटो बैकअप फोल्डर। क्या करना होगा आपको, एक ऑटो बैकअप का फोल्डर क्रिएट करना होगा। फिर से क्रिएट 7 फोल्डर फॉर ईच डे ऑफ द वीक। फिर से आपको क्या करना उसके अंदर, ठीक है, अब आपको और फोल्डर बनाने 7, ठीक है, संडे मंडे ट्यूसडे, ठीक है। उसके बाद से तब क्या करना है, इस बार देखो इसमें क्या करते थे हम लोग, कंपनी को बंद करते थे, इसमें क्या है ओपन कंपनी, इसमें कंपनी को पहले ओपन करना है। ओपन करने के बाद कहाँ जाना है जी, एडमिनिस्ट्रेशन पे जाना है, उसके बाद से कॉन्फ़िगरेशन में आना है, उसके बाद से बैकअप कॉन्फ़िगरेशन में आना है, और वहां पे मैप ईच डे विद द सेम फोल्डर, मतलब ऐसे देखो इंटरफेस दिखा है ना, मतलब उसके साथ मैच कराना है, मंडे से मंडे को, ट्यूसडे से ट्यूसडे को, हो जाएगा ना। अब मैच कराने के बाद से 2 ऑप्शन और पूछे जाएंगे,
प्रोमो, ठीक है, फॉर द बैकअप एट क्लोजिंग टाइम ऑफ द कंपनी। हमने बोला यस सर, मतलब जब भी कंपनी बंद करे, ठीक है, वहां पे ऑप्शन आना चाहिए बैकअप का। फिर से नेक्स्ट अगला ऑप्शन दिया है, इनफोर्स द बैकअप एट क्लोजिंग टाइम ऑफ द कंपनी। बोला जी फोर्स भी करे, बंद करो, ठीक है ना, जब तक हम बंद ना करें, ठीक है, मतलब बैकअप ना ले तब तक हमारा कंपनी बंद ना होने दे। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, यस यस, और नो कर दोगे तो पूछेगा ही नहीं, तुम्हारी मर्जी, ठीक है, ध्यान देना। इसीलिए आपको दोनों को यस करना है और इसके बाद से इसको सेव करना है। तो चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और जानते हैं। आ जाते हैं दिस पीसी में, और पेन ड्राइव तो हमेशा लगाएंगे नहीं ना जी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन वो बैकअप ले लेना बाबू, जो मैं अभी पहले बताया हूँ ना, वो बहुत जरूरी है। ये तो हम डेट वाइज ले रहे हैं कि हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए, ठीक है, कभी इनकेस कभी मान लो जरूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल कर ले। लेकिन अगर मान लो जब सिस्टम ही फॉर्मेट हो जाए तो इसी में है ना, वो डिलीट हो जाएगा, कौन, डेट वाइज वाला, ठीक है। या तो आप यही करिए, पेन ड्राइव डेली लगाइए, उसी में फोल्डर डिवाइस लगा लीजिए, काम करते रहिए, उसमें भी काम होगा इसमें भी काम होगा, ठीक है। तो वो अलग प्रोसेस है, उतना बेटर नहीं रहेगा। चलो करके देखते हैं हम। पहले राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे आते हैं और फोल्डर एक बना लेते हैं, ऑटो बैकअप। तुम्हारी मर्जी, कोई जरूरी नहीं कि मैं सर बता रहे ऑटो बैकअप तो हम ही लिखेंगे ऑटो बैकअप, ठीक है, अपना नाम लिख देना तुम लोग, ठीक है। एक फोल्डर बन गया, अब इसी के अंदर और फोल्डर बनाने हैं, ठीक है। राइट क्लिक किया, न्यू, शॉर्टकट भी पता है ना आपको फोल्डर बनाने का। चलिए चलिए कंट्रोल शिफ्ट एन दबाते हैं, और क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एन, क्या कर रहे हो जाएगा सही, भरना है अंडे, क्या कर रहे हो, क्यों बतियाते हो तुम, गलती तो बता दो, मैंने तो देखते रहो तो हमको परेशान कर देते हो तुम लोग, क्या गलती हो गई, वहां सही करना हम लोग को सही। संडे को काम करते हो तो करो, और नहीं करते तो क्या बताने की जरूरत है, मान लो संडे को हम काम ही नहीं करते हैं तो हम बनाने का कोई मतलब नहीं, संडे को काम नहीं करे तो रखेगा नहीं, चलो हम करते हैं, मान लीजिए न ले लिया, या बनाने के बाद सब कुछ नहीं करना, इसका जरूरत खत्म। अब आ जाएंगे, इसको क्लोज करेंगे, और अब हम फिर से अपने बीजी में आएंगे, और इस बार अपने कंपनी को हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे कंपनी पे। और कंपनी में आने के बाद से आपको आना है, ध्यान देना, यहाँ पे ओपन कंपनी, इसमें सेट है लग रहा, पहले से सर सेट किए, पढ़ाए थे क्या सर जी तुम लोग। चलिए यहाँ पे आएंगे कॉन्फ़िगरेशन पे, और कॉन्फ़िगरेशन पे आने के बाद से देखिए यहीं पे ऑप्शन दिया है बैकअप कॉन्फ़िगरेशन, दिख रहा है सबको। चलिए यहाँ पे आ जाएंगे बैकअप कॉन्फ़िगरेशन पे, अब देखो सब यहाँ पे आ गया ना, डेट बोलो, बैकअप पाथ फॉर वीक डे, चलो मंडे में मंडे लाते हैं, डी ड्राइव, ऑटो बैकअप, सेलेक्ट करो, ओके करो, ट्यूसडे, डी ड्राइव, एक बार मेहनत करना पड़ेगा आपको, इसे क्लिक, डी ड्राइव, ऑटो बैकअप, ठीक है बाबू, यहाँ पे ऑप्शन दिया है, तो हमने क्या किया इसको, यस,
इसको भी यस, और यस करने के बाद इसको क्या करेंगे हम लोग, सेव करेंगे। हो गया। अब देखिए मान लीजिए हम कोई ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, अभी तक जो है वह है, आज से हम लोग डेली करने वाले हैं। ठीक है, तो आ जाता हूं मैं परचेज पे और ऐड पे, और एक मैं क्वेश्चन कर लेता हूं इसी आज ही के डेट में। और पार्टी नेम हमने सेलेक्ट किया, अंबुजा सीमेंट ही ले लेते हैं। कंट्रोल याद बहुत ज्यादा हमको याद रहता है, कंट्रोल ए आगे बढ़ने का। चलिए आइटम सेलेक्ट कर लेंगे सीमेंट ही, 1 टन। कितना मिलेगा जी, चलो कुछ वैल्यू डाल देते हैं। अप्लाई टेस्ट F4, क्या किया हमने, यहां से सेव किया, जो भी देना है दे दिया, ओके कर दिया। अब देखिए इतना काम करने में जब बैक आते हैं, और फिर से मान लो अब हमको घर जाना है, काम कर लिए इतना करना है, अब हमको कंपनी क्लोज करना होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहां से एस्केप बटन। ठीक है, मैसेज आ गया, डू यू वांट टू क्लोज द कंपनी, उन्होंने यस, तुरंत देखो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। ठीक है, प्रोसीड फॉर बैकअप, ओके, देखो आ गया फ्राइडे, क्या है आज जी, समझ गया है, बहुत समझदार है, क्या फ्राइडे ही है। ठीक है, तो इसका बैकअप कहाँ जाएगा जी, कर आल कि या प्रेजेंट टाइम में, बोला आल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है जितना है। यस, अब क्या करेंगे, यहां से बैक आएंगे। अब देखो आते हैं अपने पीसी में, कहाँ पे आएंगे, पीसी में, और पीसी में आने के बाद से आ जाते हैं डी ड्राइव में, और डी ड्राइव में आने के बाद से ऑटो बैकअप, और ऑटो बैकअप के आने के बाद से देखिए यहाँ पे आएंगे। इसमें मिलेगा क्या मंडे में, नहीं मिलेगा, किसमें मिलेगा जी, आ गया, क्लियर है। तो ऐसे जिस डेट में काम करेंगे ऑटोमेटिक वो बैकअप उस डेट में चला जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, आसानी तरीके से हम लोग काम कर ले जाएंगे, हो जाएगा। चलिए इनके अंदर एक और सुविधा है।